आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से रूमा द बुद्धा's वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर को हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ। तो चलिए आज के इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। यशोधरा जी की माँ रानी परमिता काफी बीमार रहती थीं और इसीलिए उन्हें यशोधरा जी के पास लाया गया था, क्योंकि यशोधरा जी के पिता राजा सुपा बुद्धा कई वर्ष पहले ही एक रात गहरे कोहरे में फंस गए थे और एक हाथी के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। राजा सुदोधन जो सिद्धार्थ के पिता थे, इसीलिए रानी परमिता को अपने महल में ले आए थे। रानी परमिता रिश्ते में उनकी बहन थी राजा सुदोधन की, और इसीलिए उन्हें महल में लाया गया था ताकि उनके अच्छी तरह से देखभाल हो सके। यशोधरा जी, प्रजापति जी और महल की सारी महिलाएं उनका देखभाल किया करती थीं। यशोधरा जी अपनी माँ के साथ काफी समय बिताया करती थी और प्रतिदिन मौन में भी बैठती थी। और जैसे जैसे उनकी माँ की मृत्यु निकट आती जा रही थी, वो काफी खुश रहती थीं। रानी परमिता को सुखद अनुभूति होती थी जब वो पहले की बातें करती थीं, सबको बताती थीं, समय के बारे में सोचती थीं और अपने जीवन के बारे में जब बोलती थीं। यशोधरा जी समझ गई थी कि उनके धार्मिक अभ्यास जो वह अपने पुत्र को सिखाने में और सीखने में बिता रही थी, अपने सभा के बारे में प्रचार कर रही थी, आध्यात्मिक संघ के बारे में, जीवन की उत्पत्ति से लेके जीवन के अंत तक, जीवन के आने से लेके जाने तक के लिए, जन्म से लेके मृत्यु तक के लिए, पहले आना सांस लेते हुए और फिर आखिर में सांस छोड़ते हुए चले जाना, और यही है जीवन का सार्वभौमिक चक्र। यशोधरा जी अपनी माँ के साथ बैठती थीं और उनके साथ हमेशा रहती थीं। अपनी माँ को मृत्यु की प्रतिक्रिया के हर क्षण के बारे में बताती थीं। वे अपनी माँ को पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर दी थीं, पक्के इरादों के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। यशोधरा जी अपने आप को संघ के साथ, अपने जीवन के इस महान चक्र के साथ पूरी तरह से विस्तार कर ली थी। अपने सभा को लेके आगे बढ़ रही थी और खुश रहती थी, और तो और अपने बेटे और अपनी माँ के साथ मिलके आगे बढ़ रही थी और पूरे जोश के साथ। फिर यशोधरा जी कहती हैं कि वे अपने आप को उस परिस्थिति या उस स्थिति में ले आई थी जहां वे अपने माँ के साथ और अपने बेटे के साथ पूरी तरह से अच्छे से संबंध बना सके, पूरा ध्यान रख रही थी उनका। यशोधरा जी अपने प्रण के बारे में सबसे कहती हैं कि वे अपने जीवन यात्रा या पथ पे वे सबके साथ लेके चलेंगी और उन्हें उनकी उपस्थिति सबको लाभ देगी। फिर यशोधरा जी कहती हैं कि उनके लिए गए प्रण से सभा में सारी महिलाओं के लिए जीवन यात्रा के साथ जुड़ गई थीं। इसी यात्रा ने उन्हें समझा दिया था कि प्रत्येक जीवन का मूल और कारण क्या है। ये यात्रा अद्वितीय था, साधारण महिलाओं के लिए था जिनके साथ उनके माता पिता, बच्चे, पति और उनके मित्र भी थे। सार्वभौमिक प्रतिध्वनि थी। यशोधरा जी अपने ये जीवन यात्रा को सफल मानती थी, सबके साथ मिलके विवेकशील अभ्यास मानती थी, जन्म से लेके मृत्यु तक का, और यही एक आध्यात्मिक यात्रा बन गई थी। एक साधारण सी आध्यात्मिक यात्रा एक बड़ी सभा में एकत्रित होती चली गई थी। फिर यशोधरा जी अपने सिर को हिलाती हैं और इस शिक्षण पर अपनी हामी भरती हैं, और ये पके हुए क्षण या परिस्थितियों के तहत एक विशेष सार्वभौमिक सभा संगठित कर ली थी, और ये होती जा रही थी। साधारण से अति साधारण सभा के लिए ये द्वार खुल चुका था। मठ में उस बांस के उपवन की छत से बारिश की पानी गिर रही थी, बहे जा रही थी, और जब रुकी तो यशोधरा जी एक गहरी सांस लेती हैं, इत्मीनान की सांस लेती हैं और कहती हैं वे समझ गई थी कि उनकी सभा एक पवित्र है। एक पवित्र सभा संगठित हुई थी जिसमें वे सब महिलाएं प्रतिदिन मिलती थीं, इकट्ठा होती थीं और एक दूसरे के साथ सारा दिन अभ्यास किया करती थीं, एक दूसरे के साथ मिलके रहती थीं, चलती थीं, समझती थीं और एक दूसरे के लिए परिस्थितियों के बारे में समझती थीं, सोचती थीं और एक साथ इरादा साझा किया करती थीं। एक साथ मिलकर हर कठिनाइयों का एक हल निकालती थीं, एक साथ समझती थीं
और साझा करती थी, अभ्यास करती थी। सीखना और पके हुए क्षण लेना यानी सबको जागृत करना। और यशोधरा जी के इसी जागृत और पक्के इरादों के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।